मैप जिंदाबाद, गूगल आंटी पे भरोसा रखो, जहाँ गड़बड़ होगी मैं अपने आप करेक्ट कर दूंगा। वीकेंड है और इंडिया का मैच चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे बड़ा चौराहा खाली खाली लग रहा होगा। बाकी पावटा चौराहा है हमारे यहाँ पे भाई, अलग खेल चलता है, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। सिक्का हाथ में बंधे रहते हैं, तो फिर ये किसी को देना हो तो फिर इससे पेमेंट नहीं होता था, ये दिखावे का पैसा था। ये शायद टोकन अंकल इस पर डाल के देखे क्या, अभी कहीं बात हो जाएगी क्या? ये देखो यार बहुत तगड़ा है यार नोट ये, और ये 1 लाख का नोट है देखो। और ये जितना भी कलेक्शन है चांदी के सिक्के हैं, बहुत पुराने हैं, दादोसा ने पापा ने इकट्ठे करे हैं, और ये सिर्फ 1/4 है। ये मतलब एक एक सिक्का अपनी एक यूनिक कीमत कैरी करता है। और भाई अगर बर्तनों के अंदर आए ना तो पीतल और तांबे के एक्सक्लूसिव बर्तन वो भी रख सकते हो, और उसमें से काफी सारे तो भाई हमारे दूसरे वाला जो घर है ना वहां पे पड़े थे, अब खो गए तो बोलना पड़ रहा है, खो तो अपने आप कैसे चले जाते हैं बर्तन, किसी ने उसको उठा ही लिया। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कि भाई पूर्ण रूप से तैयार है, और सिर्फ मैं ही तैयार नहीं हूँ, पापा भी तैयार है। पापा तो बाहर भी जा चुके हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं, और फटाफट से आप लोगों को मैं एक ऐसी जगह ले चलता हूँ ना कि ये रियलिटी में, कई बार हम कह देते हैं ना आप लोगों को पता नहीं होगा और आप लोगों को पता भी होता है, लेकिन रियलिटी में जोधपुर में जो रहते हैं ना लोग, उनको भी नहीं पता होगा कि जोधपुर में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है। तो आज ऐसी ही मस्त वाली जगह पे लेके जा रहा हूँ आपको, और क्योंकि मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता पड़ी, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन अब जब मुझे पता पड़ गई है ना तो आप लोगों को तो ऑब्वियसली पता पड़ ही जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे खड़े होकर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनको इंतजार नहीं कराते हैं और चलते हैं अपनी जगह पर जहाँ पे हम चाह रहे हैं। भाई चलो अब निकल चलते हैं। और ये पापा, आज तो पापा का जो शौक है ना उस शौक से रिलेटेड जगह पे हम जा रहे हैं, जगह अभी नहीं बताऊँगा कौन सी, लेकिन हाँ ये बात कि जोधपुर, अरे सीट बेल्ट कहाँ है, जोधपुर वालों को भी नहीं पता होगा कि ऐसी जगह है भाई जोधपुर के। देख सकते हो थोड़ा दोपहर का टाइम है, वीकेंड है और इंडिया का मैच चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे बड़ा चौराहा खाली खाली लग रहा होगा। बाकी पावटा चौराहा है हमारे यहाँ पे भाई, अलग खेल चलता है, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। ये तो खाली इसलिए दिख रहा है आज मैच भी है और रविवार भी है और दोपहर भी है। हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, इसकी जो लोकेशन है मैं बता दूंगा, नाम भी बता दूंगा जगह का, आप गूगल मैप के अंदर डाल देना, वहाँ से आप बिल्कुल सटीक पहुँच जाओगे, कोई गड़बड़ नहीं है। और जहाँ पे जिस भी जगह पे अगर कहीं मैं जाता हूँ या कोई भी चीज़ बताता हूँ, अगर गूगल मैप आपको ढंग से नहीं पहुँचा पाएगा ना तो उस वीडियो में मैं उसके बारे में भी अच्छे से बता दूंगा कि गूगल मैप जिंदाबाद, गूगल आंटी पे भरोसा रखो, जहाँ गड़बड़ होगी मैं अपने आप करेक्ट कर दूंगा। भाई थोड़ा सा भटक गए थे, अब आ गए हम। एक अंकल आ रहे थे सामने से, फुल बालों में मेहंदी वेंदी लगा रखा था और मुंह के अंदर जुबा केसरी था। मैंने कहा ये कभी नहीं भटका सकते यहाँ से, ये सत्य बताएंगे, और उन्होंने हमारी लोकेशन पे हमको पहुंचा भी दी, बस पहुंचने ही वाले हैं। भाई देखो आज हम आए हैं सिंगारिया कॉइन म्यूज़ियम के अंदर, क्योंकि कॉइन इकट्ठे करने के शौकीन मेरे पिताजी हैं। आइए पिताजी आप जाइए, सबसे पहले अंदर आते हैं ना तो बिल्कुल एक ये पिलर और ये जो मतलब जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना कॉइन का म्यूज़ियम, बहुत तगड़ा है भाई, लोग बहुत तगड़ा आ रहा है। और साइड में जैसे आप देखते हो ना तो यहाँ पे साइकिल खड़ी है, मैंने अभी अंकल से बातचीत करी, मैंने कहा ये इधर साइकिल खड़ी है और इधर एक म्यूज़ियम और व्हील्स जो है ये बाइक खड़ी है। मतलब एक मार्केटिंग का भी सही तरीका है कि भाई लिख दिया, कहीं खड़ी भी होगी ना गाड़ी तो पता पड़ेगा कि वो मतलब आया हुआ है बंदा म्यूज़ियम का। तो भाई अब देखो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है सिक्कों को, और मुझे पता है बहुत कम लोगों को इस बारे में पता भी होगा, इस जगह के बारे में भी। तो ये देखो कुछ जगहों पे ऐसा है कि जैसे ये सिक्के हैं बहुत पुराने, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने मेहनत करके क्या है कि रिसर्च करके और खुद ने कि भाई ये कैसे बने, क्या इसके इतिहास है, कैसे बनते हैं, उसकी पीछे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, जिससे कि क्या है कि अपने जैसे जो लोग आते हैं ना उनको समझने में आसानी रहती है। ये तरीका मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ पेपर कॉइन भी हैं,
अरे भाई फेक कॉइन नहीं चाहिए हमको, मिस प्रिंट वाले कॉइन भी हैं 2 रुपए के, मतलब गलती से जो हो गए मिस प्रिंट हो गए वो हैं भाई। मेडल भी हैं यहाँ पे तो भी बहुत सारे जो भी है वो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग, जैसे कि भाई यूके के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, फ्रांस के हैं, ये सारे जो सिक्के हैं। अब क्या है कि एक एक करके जूम तो दिखा नहीं पाऊँगा, खुद आके देखना पड़ेगा। यूएस के हैं, कनाडा के हैं, मतलब विदेशों के सिक्कों की झड़ी लगा रखी है। अब भाई यहाँ से चलना पड़ेगा अपन को, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर भी कुछ है पुराने डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करके लगा रखे हैं। अरे ये क्या है, जेबें भी किस तरीके से पुरानी होती थी वो है। ये तो पोशाकों में मुद्रा रखने की जगह है, ये बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ है भाई। ऊपर आ गए हैं और ऊपर भी कुछ सामने मेरे को पेपर करेंसी भी नज़र आ रही है, अभी देखते हैं, पास से देखते हैं। 185 देशों के 10,000 कॉइन का म्यूज़ियम बनाया है। पेपर के अंदर भी मतलब नाम वाम छपा है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो अब इस वीडियो में जैसे देखोगे, पेपर में तो खैर वैसा कैसे दिख पाएगा। ये 15 साल में सही है। और ये यहाँ पे देखो भाई क्या चीज़ है, ये वर्ल्ड कॉइन कलेक्शन। अच्छा, ये भी जगह जगह के कलेक्शन रहे हैं। ये इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट वाले हैं पापा, अपने पास में भी हैं इस प्रकार के, देखो मुद्रा है ना, ये उर्दू में और जिस पे लिखा हुआ है सॉलिड जो है ताले चाबी, हाथ में बंधा रहता है। ये सिक्का हाथ में बंधा रहता है। तो फिर ये किसी को देना हो तो फिर इससे पेमेंट नहीं होता था, ये दिखावे का पैसा था। तो फोन करो। ये देखो, ये तो बहुत ही, ये एक और एक्सक्लूसिव चीज़ है। टेलीफोन का जो टोकन है, ये कहाँ का, बाहर का ही है शायद भाई। आपको जैसे फोन, हाँ, फोन बूथ पर जब बात करते थे ना, तो ये इस प्रकार का टोकन दिया जाता था करेंसी की जगह। तो ये वो है, ये शायद टोकन। अंकल इस पर डाल के देखे क्या, अभी कहीं बात हो जाएगी क्या घर पर? सुविधा खत्म हो चुकी है भाई। ये सारे जितने भी जो हैं अब आजकल तो विलुप्त हो गए, सबके हाथ में फ़ोन आ गए हैं। बाकी इनमें पहले सिक्के डला करते थे, जैसे ये 1 रुपये का सिक्का यहाँ पे डालो, बात करो, जमाना चला गया है। ये यहाँ पे आप देखिए पेपर करेंसी है। एक एक पास से नहीं दिखा पाऊंगा, आपको खुद को आके देखना पड़ेगा, तब आपको असली जो मज़ा है ना वो यहीं पे आके पता पड़ेगा। क्योंकि इस म्यूज़ियम को बनाने में भाई बहुत मेहनत लगी है और मेहनत करी है, जो कि मतलब पता पड़ रही है। ये देखो यहाँ पे ये सारे पुराने जो तराजू है ना भाई, वो भी लटका रखे हैं। थोड़ा 100 का नोट देख, चौड़ा था। ये पहले वाला 10 का नोट देखो ना, ये रहा 100 का। 1000 से भी भारी लग रहा है, 2000 से भी भारी। हाँ, बड़े थे। ये देखो यार, बहुत तगड़ा है यार नोट ये, और ये 1 लाख का नोट है। देखो इंडियन का कम है। ये देखो, ये कहाँ का है पता नहीं, बस 1 लाख का है भाई। सकता जॉर्ज 6 अपने पास में। हाँ। ये तो सिक्कों का हार दिख रहा है यहाँ पे तो पास में। तो यहाँ पे इंडियन करेंसी ये सब अपने पास है। 3 पैसे, 2 पैसे, 4 आने, 10 पैसे, 5 पैसे, 54, 58 रुपया। भाई बनाई जो चीज़ है ना, बिल्कुल दिल से और मेहनत से बनाई। क्योंकि देखो किताब के अंदर उस चीज़ को पर्टिकुलरली ढूंढ के उस पन्ने को खोल कर रखा गया है, ताकि आप लोगों को आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये पूरा संग्रहालय बनाने में मेहनत तो गई है अब। मेहनत तो बहुत होती है। तो भाई अभी आपने जो कलेक्शन जो जहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे तो आपने देख लिया, लेकिन अब मैं आपको ना एक्सक्लूसिव कलेक्शन दिखाता हूँ। और ये जितना भी कलेक्शन है, चांदी के सिक्के हैं, बहुत पुराने हैं, दादो सा ने, पापा ने इकट्ठे करे हैं। और ये सिर्फ 1/4 ही है। ये एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर बैंक लॉकर के अंदर रहते हैं, लेकिन ये किसी वजह से कुछ चीज़ें लेके आए थे, तो उनके साथ में ही ये थे। तो मम्मी ने कहा कि भाई आए हैं ना, तो उसको साफ़ कर देते हैं। तो मम्मी ने साफ़ करा, तो इसको अभी क्या अलग से ऐसे रखा हुआ है, ताकि वापस से इसको पैक करेंगे। सिर्फ 1/4 ही है। और भी बहुत सारे इस तरह के एक्सक्लूसिव कॉइन्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये बहुत पुराना कलेक्शन है। और ये इंडियन कॉइन्स का बहुत एक्सक्लूसिव कलेक्शन है। कनेक्शन पता नहीं क्यों निकल रहा है मुँह से आज बार बार। ये देखो यार, ये देखो, ये इस तरह की सॉलिड, ये सब चांदी है, चांदी के ऊपर है। कोई 1 आना, 2 आना, और ये तो चलो बहुत सारे, अभी एक एक करके दिखाऊंगा तो वीडियो ही बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई किंग जॉर्ज है, कोई किंग एडवर्ड है, कोई विक्टोरिया है, कोई तो और भी पुराने हैं। मतलब ये बहुत एक्सक्लूसिविटी आपको इस पे दिख रही है। और बहुत तो आपने देखी नहीं है, सिर्फ उसका एक छोटा सा ट्रेलर मात्र है। और मतलब ये एक एक सिक्का है ना,
ये मतलब एक एक सिक्का अपनी एक यूनिक कीमत कैरी करता है। भाई अभी हम जैसे संग्रहालय में जाके आए थे ना, उस तरीके से मतलब मैंने वहां पे जैसे देखा ना, तो मुझे लगा मैं भी भाई एक संग्रहालय खोल सकता हूँ। और सिर्फ कॉइन्स ही नहीं है, बहुत पुराने ओल्ड ताले वहां पे जो थे ना, उससे भी एक्सक्लूसिव ताले हमारे पास में है, पुराने टाइम के। और हमारा जो पुराना वाला एक ना घर है, जो कि आपने शायद कभी भी वीडियोस में ना मम्मी के ना हमारा दूसरा वाला घर नहीं देखा आपने, तो उस घर के अंदर एक तिजोरी है भाई, वो बहुत यूनिक है। मैं दिखाऊंगा किसी दिन। वो पुराने टाइम में जो तिजोरी होती थी ना, उसको खोलने का प्रोसेस, उसकी चाबी बहुत अलग ही कुछ लेवल की है, वो सारी चीजें उसके अंदर। और भाई अगर बर्तनों के अंदर आए ना, तो पीतल और तांबे के एक्सक्लूसिव बर्तन वो भी रख सकता हूँ। और उसमें से काफी सारे तो भाई हमारे दूसरा वाला जो घर है ना, वहां पे पड़े थे, अब खो गए तो बोलना पड़ रहा है। खो तो अपने आप कैसे चले जाते हैं बर्तन, किसी ने उसको उठा ही लिया, तो अब वो तो नहीं रहे, लेकिन जो हैं वो भी बहुत एक्सक्लूसिव है। तो भाई जैसे तुम्हारा भाई एक्सक्लूसिव, वैसे उसकी चीजें भी एक्सक्लूसिव। तो भाई अब मैं आज जाके है ना, तो मुझे अभी डिस्कस कर रहे थे बैठे बैठे, तो मैं कहा यार एक संग्रहालय तो हम भी शुरू कर सकते हैं, और उसके अंदर बिल्कुल एक्सक्लूसिविटी की भरमार भर दूंगा। और हाँ, ग्रामोफोन, कई बार आपने मेरे वीडियो के अंदर देखा था, वो एक हमारे ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है एक ग्रामोफोन, जिसके अंदर आप लोगों को पता है ना क्या होता है ग्रामोफोन, पता ही होगा। उसके अलावा एक छोटा सा और यूनिक है, वो अंदर पड़ा है यार, उसको कभी किसी दिन निकालूंगा ना तब बताऊंगा। मतलब यार, एंटीक इज गोल्ड एंड सिल्वर इज सिल्वर। तो भाई बहुत सारे एक्सक्लूसिव शानदार जानदार चांदी सोने के साथ में इस व्लॉग को एंड करेंगे। आज का व्लॉग ही अपने आप में एक एंटीक व्लॉग बन गया है। तो भाई इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। और एंड में मैं क्या बोलता हूँ कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। जय श्री राम।